हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अभी आपने देखा होगा कि मैं रेडी हूँ, तो ज़रूर मैं कहीं जा रही हूँ। ऑलमोस्ट वीकेंड पे मैं कहीं निकल ही जाती हूँ और मुझे नई नई मार्केट्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और आज मुझे अभी कल परसों पता चला था कि दिल्ली में आइकिया खुल गया है। जी हाँ, मेरे को बहुत टाइम से मैं देखती थी व्लॉग्स वगैरह, तो मुझे बहुत मन था कि हमारे नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी आइकिया नहीं है। तो अब फाइनली दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि दिल्ली में आइकिया खुल गया है, वेस्ट दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन में और सुभाष नगर के आसपास। मतलब प्रॉपर मुझे नहीं पता, वो मेरे हस्बैंड को पता है। पैसिफिक मॉल, सुभाष नगर। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा हम होकर आएंगे तो कि किस तरीके का है। मैं कभी नहीं गई हूँ, मैंने व्लॉग्स वगैरह में ही देखा है और लोगों के कि हाँ भाई आइकिया होम सेंटर की तरह है और बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी और बहुत ह्यूज ह्यूज वैरायटी में है। तो हमने सोचा आज कि चलो भाई, दिल्ली में खुला है फर्स्ट टाइम, अभी नया है तो फिर देख कर आते हैं कि क्या है। क्योंकि आप लोगों को सॉरी नहीं पता है, तो हम लोग अपना घर प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम इन लॉज के साथ रहते हैं, तो अभी हम अपना घर प्लान कर रहे हैं। प्लान क्या कर रहे हैं तो बताऊंगी, पूरी चीज़ अभी नहीं रिवील करूंगी, बताऊंगी। बट मैं अभी कुछ शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं हॉल वीडियो तो नहीं दे पाऊंगी, बट मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी जितना मैं कवर कर पाऊंगी और प्राइजेस के साथ आपको सब कुछ बताऊंगी। और मुझे आज अपनी आँखों का बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है। वाइट कलर का काजल एंड ऑल लगा के। गेट रेडी विद मी नहीं है मेरे साथ, आज मैंने नहीं शूट किया क्योंकि बहुत लेट हो रही थी मैं। बट आज मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ, तो बस तो सब चीज़ें मैं आपको ऑलमोस्ट कवर करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी कि क्या क्या है वहाँ पे। और कोशिश करूँगी कि मैं प्राइजेस भी आपको बताऊँ। तो इन केस अगर आपको कुछ भी आप देख रहे हैं होम डेकोर या फिर मैंने सुना है फर्नीचर वगैरह सब है, मतलब मुझे खुद अभी नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो जो भी होगा एक्स वाई जी वहाँ पर, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी और आप वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि अगर मैं वहाँ से कुछ परचेज करती हूँ, देखो अभी तो मैं प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे कुछ खरीदूंगी। अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं खरीदूंगी, और अगर नहीं खरीदा तो कोई नहीं। अगर खरीदा कुछ भी एक, अगर मैंने चीज़ भी खरीदी तो मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगी। टिप टॉप मार्केट हम लोग गए थे, तो टिप टॉप मार्केट में मुझे काफ़ी मतलब बाद में डीएम आए थे लोगों के कि आपने हॉल नहीं दिया। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने हॉल इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने कुछ नहीं खरीदा वहाँ से अभी। और एक कप खरीदा था, मतलब जो सर्विंग कप होते हैं इस तरीके के, वो खरीदे थे। वो मैं कोई रेसिपी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें शेयर कर दूंगी। और अभी मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, हालांकि अभी भी दोबारा शुरू होंगे, मतलब हाफ सब्जेक्ट्स के अभी ख़त्म हो गए, हाफ सब्जेक्ट्स के अभी 2-3 दिन बाद से शुरू हैं। तो इस वजह से मैं कोई रेसिपीज़ वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। बस ये है कि सैटरडे संडे में एक दिन हम सोचते हैं कि ठीक है कोई मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो बस ज़्यादा डिले नहीं करती हूँ, सीधा अब मैं बीच की भी कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं आपको वहाँ पहुँच के ही, तो जैसे भी होगा मैं आपको बताऊँगी। और वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो जैसा भी होगा चलते हैं। तो पहुंच गए थे हम लोग पैसिफिक मॉल सुभाष नगर। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था इसका, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, जो ब्लू लाइन पर पड़ता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए पहुंच गए हम। मैं तो बाय रूट गई थी और यहाँ पर ऑलरेडी इतना रश था, आइकिया के लिए ही ज़्यादा रश था मुझे ऐसा लगा उस दिन। और ये लोअर ग्राउंड फ्लोर पे पड़ता है आइकिया, जहाँ पर पहले कभी डिकैथलॉन होता था, अब उस जगह पे आइकिया खुल गया है। और डिकैथलॉन भी उसी फ्लोर पे है बट थोड़ा आगे है। तो और ये देखिए कितनी लंबी क्यू है, सिर्फ एक आइकिया में जाने के लिए इतनी लंबी क्यू थी यहाँ पर। बहुत रश था, हमें खुद 45 मिनट्स अराउंड लगे अंदर एंट्री करने में जस्ट। तो ये देखिए उसके बाहर ही ये 2 क्यू थी करीब। और बस ये सब अंदर जाने के लिए थे, वेट कर रहे थे। तो फाइनली हमारा नंबर आया। और ये देखिए बाहर कितना प्यारा शो पीस लगाया हुआ था इन्होंने, एक हैंगिंग वाले लैंप। और ये अंदर घुसते ही ये देखिए 129 रुपीज़ में ये प्लेट्स वगैरह मिल रही थी। और ये भी हैंगिंग वाले लैंप थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये देखिए यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर सोफ़ा सेट थे,
और साथ ही साथ ये कन्वर्टर भी थे कि हाँ भाई आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको। और ये सामने ये पैनल बना रखा था, क्रोकरी पैनल, ये भी बहुत प्यारा था। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत चेंज भी करा सकते थे। तो अगर आपको चाहिए तो आप अपने जो इसके पैनल वगैरह हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे कुशन्स थे, ये भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने हर मतलब लिविंग रूम अलग, बेडरूम अलग, स्टडी अलग, आपकी वर्कशॉप अलग, हर किसी का सैंपल बना रखा था, सो दैट आप लोग डिज़ाइन भी कर सकें, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप किस तरीके से आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और हर तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस के साथ इन्होंने अलग अलग बनवा रखे थे। तो जैसे भी आपके घर का एस्थेटिक हो या फिर कलर थीम हो, आप उस अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये क्रॉकरी यूनिट थी, ये फुली ग्लास था और साइड में शायद ये आई डोंट नो कौन सा मटेरियल था, तो बहुत स्टडी था बट ये मटेरियल। और ये टेबल भी मुझे बहुत प्यारी लगी। साथ ही साथ सोफ़ा सेट भी यहाँ पे बहुत तरीके के थे, बहुत वैरायटी थी। और ये कॉफ़ी टेबल की भी अच्छी खासी वैरायटी थी और काफ़ी रीज़नेबल भी थे इसमें से कुछ। और बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो इसमें कुशन इस अंदर रखा हुआ है। तो आप साथ ही साथ इनके लिए शोपीस वगैरह भी पसंद कर सकते थे। और ये मुझे फुट रेस्ट भी बहुत अच्छा लगा इसका, ये इसके साथ भी आप ले सकते हैं चेयर के, रॉकिंग चेयर थी ये। और अदरवाइज़ आप सेपरेट भी यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लैंक आइडिया से भी जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये किचन सेक्शन में मैं आ गई, क्योंकि एक हाउसवाइफ को किचन से ज़्यादा प्यारा और क्या ही होता है पूरे घर में। तो ये देखिए, ये पूरी कैबिनेट थी जस्ट 12,000 के ऊपर की और नीचे 15,000 की। और यहाँ पे ये एलईडी लगी हुई थी, तो इसके भी आपने रेट देख लिए होंगे। और ये सब अच्छी खासी वारंटी पे थे, 25 ईयर्स की। और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि किस तरीके से इनकी ड्रॉर्स वगैरह इन्होंने बना रखे हैं और किस तरीके से इनका मटेरियल है, किस तरीके से इन्होंने स्पेस अंदर ले रखा है ड्रॉर का। और यहाँ पे बहुत प्यारे लगे हुए थे ये भी, फॉसेट वगैरह भी, ये भी काफ़ी अच्छी रेंज में थे। तो अगर आपके घर में अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। साथ में ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, डाइनिंग टेबल के ऊपर ये लैंप आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे ये इनबिल्ट ओवन और ये सब था, ओटीजी वगैरह। और इसी ये वाली ये 1600 की थी, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक नया आइडिया मिला कि हाँ भाई, हम इस तरीके से भी अपने स्पैटुला वगैरह को हैंग कर सकते हैं। और ये वार्डरोब हैंडल और किचन कैबिनेट के हैंडल, ये नॉब वगैरह भी थे, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इनकी भी। और ये पूरा कैबिनेट था ऊपर से नीचे तक, आप इसको क्रॉकरी यूनिट भी। इसके बाद हम आ गए थे स्टडी सेक्शन में। यहाँ पर चेयर थी बहुत अच्छी, और यहाँ पे पूरा एक तरीके का आपका तैयार कर रखा था रूम कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपना स्टडी रूम। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आप अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और ये भी मुझे पर्सनली वॉल वाला बहुत अच्छा लगा। तो ये आगे और भी चीज़ें थी यहाँ पर, आप अपना ये फ़ाइल ऑर्गेनाइज़र थे, आप इसमें फ़ाइल्स रख सकते हैं, कुछ आपका कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं आप वो भी रख सकते हैं। एज़ चेस्ट ऑफ ड्रॉअर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये इन्होंने पूरा वॉक इन क्लोज़ेट वगैरह भी बना रखे थे। ये भी आप अगेन मैं बताऊँगी कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जैसे ये वुड में था, तो आप इसको चेंज करा सकते हैं कलर वगैरह, सब उनके पास ऑप्शंस होते हैं। और ये पूरी इन्होंने एक नर्सरी डिज़ाइन कर रखी थी, और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे क्लाउड वाले लैंप। तो अब मैं श्योर आगे इसको ज़रूर लूँगी कभी मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी। और ये साइड लैंप भी, टेबल साइड लैंप भी मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली। मतलब इन चीज़ों की तो यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था और बहुत यूनिक और एस्थेटिक कलेक्शन था कि आप अगर वहाँ पे जाएँगे तो आप रह ही नहीं पाएँगे कि हाँ भाई लिए बिना। तो बस, और ये भी यहाँ पे एक बेडशीट्स वगैरह की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। और ऐसा नहीं कि कुछ भी था, बहुत अच्छा, आपको सब पसंद आएगा। ये एक वर्कशॉप का भी इन्होंने यहाँ पे एरिया डिज़ाइन कर रखा था, सो दैट आपको आइडिया मिल जाए अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक छोटी-सी टेबल प्लेस कर रखी थी, और इसके ऊपर ये लैंप दे रखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ इन्होंने अच्छी खासी शेल्फ डिज़ाइन करवा रखी थी, प्लस एक ये
सोफ़ा कम बेड भी था, आई थिंक, हाँ, ये सोफ़ा कम बेड ही था। तो और ये मैग्नेटिक बोर्ड था, ये 999 का था। तो बस इस तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे क्लॉक वगैरह भी बहुत अच्छी थी, वॉल क्लॉक वगैरह। और ये अगेन यहाँ पर एक छोटा-सा स्टडी यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन कर रखा था, अगर आपके पास स्पेस कम है तो। और ये शू रैक वगैरह आप इनको बना सकते हैं। पर्सनली मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, और ये ओनली 2000 रुपीज़ का था। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये वॉशेबल भी था। और यहाँ पे बेडिंग वगैरह भी थी और बेड वगैरह भी थे। आप अकॉर्डिंगली अपने रूम साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और यहाँ पे डोर, स्लाइडिंग डोर्स वगैरह के यहाँ पे अच्छे खासे सैंपल थे, सो दैट आप इनको चूज़ करके आप अपना कस्टमाइज़ करा सकें। साथ ही साथ ये भी एक वार्डरोब थी, बहुत प्यारी वार्डरोब थी। और इसके बीच में मिरर लगा हुआ था। अगेन एक वॉकिंग क्लोज़ेट यहाँ पे मुझे देखने को मिला, तो ये भी बहुत अच्छा कलर था। आप बाकी इसको चेंज भी करवा सकते हैं। और इसके बाद मैं आ गई किड्स एरिया में। यहाँ पे बहुत ही प्यारे-प्यारे स्टफ़ टॉयज़ थे। ये शार्क वगैरह मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और क्वालिटी इन टॉयज़ की बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कुछ ये एक्टिविटी भी थी, टॉयज़ थे ये। तो छोटे बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चे मुँह में डालते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए वही क्लाउड वाले लैंप जो मैंने आपको बताए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे अवेलेबल, कि आप, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, स्टोरेज का सबसे बड़ा एक कंसर्न होता है पेरेंट्स का। तो यहाँ पर स्टोरेज के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे कि आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टॉयज़ हों, चाहे वो क्लोथ्स हों, चाहे वो बुक्स हों। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के यहाँ पे कंटेनर थे, और कुछ कंटेनर्स थे जिनके नीचे व्हील्स भी लगे हुए थे, विद लिड थे। और तो ये बहुत अच्छे थे और रीज़नेबल भी ये बहुत थे, कोई ज़्यादा इनमें वो नहीं था। ये देखिए 100 रुपीज़ का, कोई 150 का, कोई उससे बड़ा तो और थोड़ा-सा 250 अराउंड के थे, बट बहुत रीज़नेबल थे। और साथ ही में ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक, लेकिन ये एक रेगुलर प्लास्टिक नहीं थी, ये बहुत, आई थिंक, सिलिकॉन प्लास्टिक थी, और बहुत सॉफ्ट थी, बहुत स्टडी थी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे ये 6 का पैक मिल रहा था जस्ट फॉर ₹99। तो ये भी काफ़ी अच्छे रीज़नेबल थे, अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं। ऐसे ही बाउल वगैरह भी थे, बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम आ गए कुकवेयर एंड टेबलवेयर में। और ये देखिए 129 रुपीज़ में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, स्पैटूला हो गया, विस्कर हो गया, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे ग्लव्स हो गए, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी जस्ट फॉर रुपीज़ 129। एंड यहाँ पे 199 की रेंज में भी काफ़ी चीज़ें थी, ये देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये पर्सनली मुझे यहाँ पे ये जो जार थे वो बहुत अच्छे लगे। ये इस तरीके से थे कि हाँ भाई, आप अपने सूखे मसाले इसमें रख सकते हैं। इनकी एयर टाइट लिड थी। और ये यहाँ पर यहाँ पे 399 की रेंज में आपके यूटेंसिल्स वॉश करके जब हम स्टैंड में रखते हैं तो वो भी थे। प्लस यहाँ पर अच्छी खासी कैपेसिटी वाले आपके बड़े बड़े जार भी थे, जिसमें आप अपने चावल या आटा रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, ये इस तरीके के बॉक्सेस थे, ग्लास बॉक्स थे, और जो बहुत रीज़नेबल थे, जो मेरे अकॉर्डिंग 299 की रेंज में या 369 की रेंज में विद लिड थे, और ये सब। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। साथ ही साथ ये छोटी बहुत मिसलेनियस चीज़ें थी जो हम रेगुलर किचन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर हो गया या चॉपिंग बोर्ड हो गया, और ये किचन क्लॉथ वगैरह भी थे। और ये यहाँ पे फ्रूट बास्केट भी थी, सो दैट यू कैन वॉश एंड कीप देम। और यहाँ पर अगेन यहाँ पे वही सेम जार मुझे देखने को मिले, और ये 449 के 4 जार थे, तो विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हाँ कॉस्टली हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर रीज़नेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली। और मटेरियल की बात करें तो मटेरियल भी सबका बहुत अच्छा था। ये इस तरीके से कोस्टर वगैरह भी मुझे यहाँ पे देखने को मिले, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। आई डोंट नो ये यूज़ करने के बाद किस तरीके के निकलेंगे, क्योंकि प्लास्टिक रैप थे तो मैं इनको खोल के नहीं देख पाई। बट ये फ़िलहाल मुझे अच्छे लगे कि अगर आप कुछ गर्म बनाते हैं तो सो यू कैन कीप योर हॉट यूटेंसिल ऑन इट। एंड ये देखिए इनका भी मटेरियल या फिर कह सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हैवी था काफ़ी इनका स्टील। और ये मिक्सिंग बाउल बहुत अच्छी, मतलब इस कैपेसिटी भी अच्छी थी इसकी। और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक बॉक्सेस पड़े थे, अगेन मैं रिपीट करूँगी कि प्लास्टिक बॉक्सेस वगैरह काफ़ी रीज़नेबल थे,
प्लस क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर कुछ वाइन ग्लासेस वगैरह भी थे जो मुझे ज़्यादा अभी पसंद नहीं आए, बहुत बेसिक से थे, बट ठीक है, कुछ लोगों को बेसिक भी पसंद होते हैं। और यहाँ काफ़ी चीज़ें थी, वही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो किचन यूज़ के लिए होती हैं, तो वो यहाँ पर सब था। प्लस यहाँ पे क्रॉकरी तो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही रीज़नेबल थी। ये जो सारा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये ओपल वेयर था और 69 रुपीज़ में ये पर पीस मिल रहा था, जो कि मुझे बहुत सस्ता लगा। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, प्लस ये माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ़ भी थे। फिर ये आगे मुझे सेरेमिक कोटेड क्रॉकरी मिली जो भी अच्छी थी, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी मेरे हिसाब से। तो जैसे कि ये एक प्लेट 299 की थी। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हर किसी का बजट सेम नहीं होता है, किसी का थोड़ा सा नीचे होता है, किसी का थोड़ा सा अप होता है। और ये साथ में बेडिंग में मैं आ गई फिर। और यहाँ पे पिलो वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और यहाँ मतलब कलर तो इतने प्यारे लग रहे थे मुझे सब चीज़ों के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट या पेस्टल कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जब ये बेडिंग का आता है तो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर थे, बहुत ज़्यादा पेस्टल, और मतलब काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बेडशीट्स जो थी वो अच्छे प्राइस में थी, कुछ थोड़ा सा हायर रेंज में थी, बट डिज़ाइन सबके ही बहुत प्यारे थे, चाहे वो कम रेंज की हो या फिर ज़्यादा रेंज की हो, सबके प्राइजेस के अकॉर्डिंग उनके कलर बहुत प्यारे थे। और ये जितनी मैं आपको बेडशीट्स दिखा रही हूँ ये मुझे सारी, अगर कोई लेने को कहे तो मैं सारी ले सकती थी, क्योंकि मुझे सबके ही डिज़ाइन बहुत प्यारे लग रहे थे। और इनके आप पिलो कवर भी ले सकते थे, अगर आपको बेडशीट नहीं लेनी है तो इनके पिलो कवर भी अवेलेबल थे अलग से, सो दैट आप कंट्रास्ट में एक सॉलिड कलर की बेडशीट बिछा के आप ये डिज़ाइन के पिलो कवर यूज़ कर सकें, तो एक अच्छा कंट्रास्ट बन जाएगा। और ये साथ में फ्लोर मैट्स वगैरह थे जो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करे, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं देखने थे। तो और यहाँ पर ये तो मुझे बहुत ही प्यारी बास्केट्स लगी, इसमें 2 या 3 कलर थे और बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर्स थे, तो आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं। प्लस ये वाली चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो प्लास्टिक बॉक्सेस थे, ये बॉक्स कम ये कंटेनर ज़्यादा लग रहे थे, इतने बड़े-बड़े थे और ये बहुत रीज़नेबल थे। आप इसमें बच्चों के टॉयज़ वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने बेड में भी रख सकते हैं सामान वगैरह इकट्ठा करके। प्लस फिर ये मैं पॉट वगैरह देखने आ गई, ये प्लांटर्स थे, बहुत अच्छे प्लांटर्स थे और ये बहुत रीज़नेबल भी थे, जैसे कि जो मैंने अभी हाथ में उठाया ये ओनली 99 रुपीज़ का था। और यहाँ पर थोड़े बहुत प्लांट्स भी थे जो कि देखने से तो प्यारे लग रहे थे, बट थोड़ा सा पास जाओ तो पता लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा सा कि फेक हैं ये। तो बस बाकी यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह थे, बहुत अच्छे थे वो। और प्लांटर्स हो गए, वास हो गई, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत क्वांटिटी थी, काफ़ी थी। तो आप काफ़ी देख सकते थे कि आपका कलेक्शन बड़ा प्यारा था यहाँ पर हर चीज़ का। तो जैसे कि ये वास था, ये 999 का था, तो मुझे थोड़ा सा ये है वो लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा महंगा है, बट अगेन मैं बोलूँगी कि आप चाहें तो ये जाके ले सकते हैं, क्योंकि सुंदर तो देखो बहुत थे। फिर ये ब्रास के प्लांटर्स थे, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ये 299 का था। फिर आगे ये फ्रेगरेंस सेगमेंट था, थोड़ा सा कैंडल्स की यहाँ पे मुझे रेंज कम लगी, जबकि पर्सनली मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है। हालांकि इनकी जो रेंज थी, जो प्राइस रेंज थी वो अच्छी थी, 79 में जैसे कि ये मिल रही थी, थोड़ा सा बड़ा 199 में, कोई 299 में, इस तरीके से आप जितनी बड़ी कैंडल ले रहे थे उतना थोड़ा सा उसका रेट ऊपर जा रहा था। बट जो मिनिमम रेंज थी वो 29 आई थिंक 49 इस तरीके से थी, तो ठीक है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बट जो मुझे एक चीज़ डाउट लगी कि यहाँ पे 2 से 3 ही ज़्यादा से फ्रेगरेंस थी, बाकी सब उनकी ही छोटे बड़े साइजेस थे। और यहाँ पर कैंडल स्टैंड वगैरह भी थे, कैंडल लैंप जो होते हैं वो भी थे, जैसे गार्डन लैंप वगैरह होते हैं, आप इसमें कैंडल लाइटन अप करके रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ऑप्शंस थे, बट कैंडल के ऑप्शंस कम थे। जो सबसे प्यारी चीज़ लगी मुझे, छोटे साइज़ के कैंडल स्टैंड लगे, एक कटोरी टाइप थे, जो सस्ते थे बहुत, 39 रुपीज़ की थी, बट मुझे ऐसा लगा कि कैंडल से ज़्यादा मैं इसमें कुछ और चीज़ रखना पसंद करूँगी किचन की। तो बस यहाँ पर आगे मिरर आ गए, और मिरर भी काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी सबकी, और लेंथ वाइज भी हर लेंथ का मिरर था यहाँ पे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपको जैसे भी पसंद हो आप ले सकते हैं।
और ये देखिए ये मूविंग था थोड़ा सा, कि अगर आपको मूव करना हो तो आप मूव भी कर सकते हैं। और थोड़े बहुत डिज़ाइंस थे वॉल क्लॉक के, बस उसके बाद हमने कर लिया एग्जिट। सो दैट्स इट। आपको वीडियो कैसी लगी यहाँ तक मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है अभी तक, और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, पता है मैं सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी। सबसे पहले तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हद सस्ती हैं और कुछ चीज़ें हद महंगी हैं। मतलब कोई कोई चीज़ तो ऐसी है कि ठीक है, हाँ हमें समझ आ रही है, हम ले लेंगे, सस्ती है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि यार ये इतनी महंगी है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सस्ता ही है या सब कुछ महंगा ही है। कुछ चीज़ें आपकी सस्ती मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको महंगी लगेंगी, तो एक मिडिल क्लास के हिसाब से। तो चलो ये तो हो गई महंगी और सस्ती की बात। बट आइटम मतलब कोई भी प्रोडक्ट उठा लो वहाँ का, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा सब कुछ। हर चीज़ एक होता है ना, स्टडी होता है, मतलब बहुत अच्छी है। आप चाहे कोई भी चेयर ले लो, या आप प्लास्टिक का ही कोई बर्तन ले लो, या फिर आप कुछ भी ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत रीज़नेबल है उस अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने देखा ग्लास के जो एक वो होते हैं ना लिड वाले बॉक्स, ठीक है, वो जो हाँ मतलब थोड़े से एयर टाइट होते हैं लंच वगैरह के लिए। तो वो मैं अगर लोकल मार्केट से लेती हूँ तो मुझे इतना 250 ml का अराउंड मुझे 250 रुपीज़ का या 300 का मिल जाता है। मतलब और अगर आप 399 में आपको 500 ml का वहाँ पे मिल रहा था विद प्लास्टिक लिड और एयर टाइट। तो कुछ कुछ मैं वही बता रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें आपकी बहुत रीज़नेबल है। अब जैसे कि मैंने ये लिया, ये मैंने ख़रीदा था सीव करने के लिए, ये एक्चुअली इस तरीके से है, तो इसमें आप भाटा सीव कर सकते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल यही ख़रीदा था, तो यही मेरा हॉल हो गया। तो ये मुझे 259 का आई थिंक पड़ा, हाँ अराउंड इतने का ही पड़ा, तो विच इज़ क्वाइट मतलब चीप ही है, ठीक है। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और हर चीज़ डिसेंट है। कुछ घर का एस्थेटिक सोबर है और क्लासी है और पेस्टल कलर में है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अपने घर के लिए होम डेकोर या फिर आपका किचन आइटम्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे लगी कि आपके पास ना ऑर्गेनाइज़ करने के ऑप्शंस बहुत हैं वहाँ पर, कि आप जैसे कि अगर आपको सपोज़ डब्बे ही ऑर्गेनाइज़ करने किचन के, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। और अगर आपको अपनी कटलरी डिज़ाइन वो करनी है, ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो वहाँ पर भी जैसे मैंने स्टैंड देखा था वहाँ पे किस तरीके की ग्रिल थी, और उस ग्रिल को आप किचन में अपने प्लेस कर सकते हो टाइल्स पे, कैबिनेट वगैरह के ऊपर, या फिर आप शेल्फ के ऊपर टाइल्स पे लगा सकते हो। और वो ग्रिल थी, मैं प्राइस वगैरह सब यहाँ पे, और वो ग्रिल की फ़ोटो भी मैं यहाँ पे दिखा दूँगी। और साथ ही साथ उसके हुक भी थे, और हुक भी आप लगा सकते हैं, और कुछ भी अपनी कटलरी या फिर कुछ भी आप स्पैटुला वगैरह होते हैं तो आप उसको टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजिंग वाली चीज़ें थी ना वहाँ पे बहुत सारी थी। आपको अपना मतलब कुछ भी, आपको मैगज़ीन ऑर्गेनाइज़र थे, बुक ऑर्गेनाइज़र थे, और आपका देखा होगा आपने कि वहाँ पर स्टडीज़ वगैरह भी अच्छे डिज़ाइन कर रखे थे। तो अगर आपको डिज़ाइन भी करवाने हैं, अगर आप वहाँ पे पूरे सैंपल प्रिपेयर कर रखे थे उन्होंने, और आपको अपने घर के एस्थेटिक के अकॉर्डिंग आपको वो कलर वगैरह चेंज करवाने हैं, तो वहाँ पर पूरे एक्सपर्ट्स भी थे जो आपको पूरा गाइड कर रहे थे। और वहाँ पे ये इस तरीके का मिल रहा था, तो इसमें आप अपनी जैसे चेक लिस्ट बना सकते थे कि आपको क्या क्या चाहिए। और अब सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको एक हैक बताती हूँ कि आप जब भी आइकिया में जाएँ तो सबसे पहले आप इनकी ना जो एक ऐप होती है वो आप विज़िट करें, मतलब उसको चेकआउट कर लें। तो ऐप पे आपको पता चल जाएगा कि अब जैसे एक डुएट मैंने देखा, वहाँ पे डुएट महँगे थे अकॉर्डिंग टू मी, बट एक डुएट था लाइट वार्म था वो, और वो बहुत मतलब टच करने में तो बहुत ही प्यारा था, सॉफ्ट था। अब इसके मैंने रेट चेक नहीं करे, जब मैंने घर आके उसके ऐप पे चेक करे तो वो बहुत ही सस्ता था। मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पे फ़ोटो, और रेट भी उसके डाल दूँगी। तो वो कुछ-कुछ चीज़ ना जैसे कि डिकैथलॉन में होता है, कोई-कोई आर्टिकल होता है वो सस्ता होता है, वो बिल्कुल सेल पे होता है, तो आप उसको ले सकते हो। तो इस तरीके से वहाँ पे भी ऐसी आइटम्स थी जो बेहद सस्ती थी। तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अपना होम डेकोर ढूँढ रहे हैं या फिर आप कुछ भी अपना डिज़ाइन करा रहे हैं, जो कि हम भी करा रहे हैं, तो हम लोग उसी पर्पज़ से गए थे। तो अगर आप भी करवा रहे हैं तो प्लीज़ आप विज़िट करना।
अपने मतलब आपकी सिटी में अगर आसपास है और आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वालों को तो गुड न्यूज़ है ही कि वेस्ट दिल्ली में खुल गया है। फुल जो एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।